अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहुंच चुके थे छोटे भ्राता को लेने और आगे देखा तो चेकिंग चल रही थी। चेकिंग देखते ही हमें मन में याद आया पुलिस वालों को तो देख लेंगे, पर ये रील देखने के बाद ख्याल बदल गया रे। A few moments later. या बिना प्रशासन से पंगा लेते हुए, बिना किसी से अटकते हुए, साइडों में भटकते हुए हम घर पहुंच गए थे। यहाँ देखा तो छोटा कारतूस अपने चाचा का इंतजार कर रहा था और चाचा जैसे उसके पास गया वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। चाचा के खिलाने के बाद बाबू ने कहा, चाचा अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो भाई, बड़ी दूर से आए हो। चाचा चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पर बड़ी राइफल का छोटा सा कारतूस अपनी चाचा की हरकतों को नोटिस कर रहा था। ए चाचा क्या कर रहा है रे चाचा, अंदर क्यों नहीं आ रहा तू? फिर चाचा अंदर आके अपनी भाभी और माँ का आशीर्वाद लेके छोटे बाबू के पास गया। छोटा बाबू बोला, ए चाचा ए घोड़ा बन के दिखाओ रे। फिर चाचा घोड़ा बना और उसको टिक 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 थोड़ा सा खिलाया। दूर से आया था तो ज्यादा देर तक घोड़ा ना बन पाया और उसने दूसरी पोजीशन चेंज करके छोटे कारतूस को खिलाया। तो भैया किचन में हमारी धर्मपत्नी दाल चावल और रोटी बना रही थी। तो भैया दाल चावल रोटी देख के खाने का मन कर आया क्योंकि भूखे बहुत थे। दाल चावल रोटी परोसने के बाद पूरी फैमिली ने इसका आनंद लिया और साथ में अड़ोसी पड़ोसी बगल वाले रिश्तेदार सबकी थोड़ी सी चुगली की। तो भैया जहाँ हम चुगलियों में बैठते थे, हमारे छोटे चीते ने सोन पोपड़ी पर लपक के हाथ मारा, पर उसके हाथ में कुछ लगा नहीं। और यहाँ पे चाचा भतीजे यानी बंदर मदारियों ने फिर से अपना खेल चालू कर दिया। चाचा का इतना प्रेम टपकने के बाद बालक कतई भी डांटी ना खाते हुए चाचा के सोने के बाद भी चाचा को जगाने का प्रयास करता रहा। बट हमने कहा यार सोने दे, बहुत दूर से आया, थक गया है। या फिर बिना थोड़ा भी समय गंवाए हमने घर बैठे ही घर बैठो मंगाओ यंत्र यानी बिलिंग किट से इसकी बर्थडे किट ऑर्डर करी। ऑर्डर करने के बाद देखा कि यार जो था वही आया है, कुछ और तो नहीं आ गया, बट सब कुछ सही था। तो यार जब सारे काम सही होने थे वहाँ झोल झपाटा तो बनता था। तो हमने इसके लिए एक टॉय मंगाया था, लेकिन आ गई दोबारा से बर्थडे किट। I need it on my desk now. Oh! अभी जब हो गया क्या? अरे भाई ये क्या है, किसकी पैदाइश है भाई? मेरे को तो लगाता ये डर जाएगा। आजकल के बच्चे भाई इतने कंप्यूटराइज पैदा हो रहे हैं, किसी चीज़ से डरते ही नहीं है, ना अंधेरे से, ना भूत से, ना ब्याज से, ना खिलौनों से। है क्या भाई? आपका भी छोटा कारतूस इस खिलौने से डरा? अगर डरा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा छोटा कारतूस तो डरा नहीं। हमने विश्राम किया और हो गया सुबह। फिर धर्मपत्नी ने दोबारा से पूड़ी रायता सब्जी खीर बनाया था, जो कि मंदिर में जाना था, और हमारे लिए बन रहे थे छोले भटूरे। हमने कहा भैया चलो मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और आपको मंदिर का व्यू दिखाते हैं। नहा धो के मंदिर के लिए निकल लिए थे। इधर हमारी वाइफ जो कि घर के मंदिर को सजा के प्रभु का भोग लगा रही थी।
पहुँचते ही हमने बाबाओं से किया राम राम और आपको दर्शन कराए बजरंगबली के, भोलेनाथ के, राधा कृष्ण जी के और लास्ट में दुर्गा माँ के। मंदिर से आते ही सबसे पहले हमने छोले भटूरे और खीर सेड़ दी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भूखे थे। फिर बारी थी डेकोरेशन की, तो शिवानी और मैं डेकोरेशन करने बैठे। यहाँ चाचा कुंभकर्ण अभी तक सो रहा था, साथ में सो रहा था हमारा छोटा कारतूस। तो भैया गुब्बारा फुलम फुली की बात, शिवानी जी उनको सेट करने में लग रही थी और मैं लगातार अपने मुंह से हवा भर भर के गुब्बारे फुलाए जा रहा था। ये सरकारी ड्यूटी दिल्ली में करता है, ये लड़का बैंक में झाड़ू लगा। हाँ तो सुन ले गंजे। चाचा भतीजे के बंदर मदारी के खेल के बाद आपको दिखाने की बारी थी केक की कि हमने केक कैसा ऑर्डर किया है। उसके बाद शिवानी और मेरे गुब्बारे फुलाते 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 हवाई ख़त्म हो गई। फिर चाचा अपने अल्ट्रा फ़ोन से मैं टावर का अल्ट्रा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखना कितनी क्लियरिटी है, पर यार जी तो मैंने अपने OnePlus से भी कर दिया था। फिर भैया हमने अपने दूर संचार विभाग यानी कि मोबाइल से घर बैठो कुछ भी मंगाओ यंत्र यानी ब्लिंकिट से चमचमाते जुगनू यानी दीपावली वाली झल्लर लाइट मंगाई थी। ये पिंक वाली झल्लर लाइट अच्छे से काम कर रही थी। फिर हमने वाइट वाली झल्लर लाइट को भी चेक किया ये काम कर रही हैं कि नहीं, बट वो भी प्रॉपरली अच्छे से काम कर रही थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चमचमाते जुगनों के साथ शिवानी ने यहाँ पे डेकोरेशन कर दी थी। और उसके बाद बारी थी आतंकवादी यानी बच्चों की, और ये आतंकवादी सारे आ चुके थे तो हमने सबको बारी बारी से बचे हुए गुब्बारे फुलाने को दे दिए। फाइनली भाइयों बच्चों ने इतना ज़्यादा आतंक मचा दिया था, आप सुन ही पा रहे होंगे व्लॉग में, कि मुझे खड़े होकर इनसे बोलना पड़ा दर्शकों कृपया शांति बनाएं। फिर बच्चों की मौज मस्ती के साथ थोड़े बहुत इनके हमने फ़ोटो शूट किए। फ़ोटो शूट करने के बाद बारी थी डांस करने की। फिर बच्चों ने थोड़ा डांस करके एंजॉय किया। तो जैसे कि हर माँ बाप सोचते हैं, हमने भी सोचा था कि यार क्यों ना बच्चों के साथ एक प्यारा सा गेम किया जाए, जो गेम में जीतेगा उसको सरप्राइज गिफ्ट किया जाए। बड़े छोटे छोटे आतंकवादियों ने इतना ज़्यादा आतंक फैला दिया था कि हमारा यार मन ही नहीं किया। हम किसी को चुप करा रहे थे तो कोई चिल्ला रहा था। फिर फाइनली हमने गेम का प्लान पोस्टपोन किया। सबको फ्रूटी पिलाई, फ्रूटी पिलाने के बाद सबको चिप्स खिलाए, चिप्स खिलाने के बाद सबको केक दिया। और इतनी ज़्यादा चू चपड़ और आतंक झेलने के बाद हमारा छोटा कारतूस भी परेशान हो गया, बट लकीली उसे गिफ्ट में मिल गया चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो वो उस घोड़े को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, जो कि हमारे मकान मालिक यानी ओनर ने गिफ्ट किया था। हमने छोटे छोटे प्यारे प्यारे आतंकवादियों को बाय बोला और इनको बाय बोलने के बाद फाइनली पूरे घर में शांति आई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हल्ला पुल्ला मचा दिया था। फिर हमारा छोटा कारतूस घोड़े से खेलने लग गया, और जो हमारी ओनर थी उन्होंने घोड़ा गिफ्ट किया था, उन्होंने बताया कि टुक 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 ऐसे भी घोड़ा काम करता है। और शिवानी यहाँ केक बांटने की तैयारी कर रही थी, तो बारी थी दूसरे गिफ्ट की, और दूसरे गिफ्ट में बहुत प्यारे से एवेंजर मिले। जिन्हें देख के मेरा बाबू और ज़्यादा खुश हो गया। सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। बाबू के दादा आगरा से आए थे, आते उन्होंने 500 रुपये बाबू को गिफ्ट दिए। पैसा ही पैसा होगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।